नमस्कार, शाम के 7 बजने जा रहे हैं। आप देख रहे हैं जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। भोपाल से खबर आपको बताते हैं। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का गृह मंत्री अमित शाह को पत्र। क्लब हाउस चैट में आर्टिकल 370 पर बयान को लेकर पत्र लिखा है। दिग्विजय सिंह की गतिविधियों की एनआईए जांच कराने की मांग वीडी शर्मा ने इस पत्र के जरिए की है। दिग्विजय के भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की आशंका जताई है इस पत्र के जरिए वीडी शर्मा ने। दिग्विजय की पाकिस्तान से सहानुभूति संदिग्ध है। तो आज दिग्विजय सिंह के एक चैट से मध्य प्रदेश की सियासत पूरे दिन गरमाई रही है। बीजेपी ने कांग्रेस को घेरना शुरू किया, चौतरफा घेरा है और अब वीडी शर्मा ने मंत्री को पत्र लिखा है और एनआईए जांच की मांग तक कर दी है। उन्होंने जब 26/11 जब हुआ था, जिसमें करकरे हेमंत करकरे की शहादत हुई थी, उसमें भी उन्होंने कहा था कि आरएसएस का हाथ है, जीतने का काम किया है। लेकिन ये दिग्विजय सिंह भारत की एकता और अखंडता पर चोट करने का काम कर रहे हैं, भारत की संप्रभुता पर आक्रमण कर रहे हैं और पाकिस्तान के साथ मिलकर के भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने का काम कर रहे हैं। इसकी जांच एनआईए को सारे तथ्यों पर करनी चाहिए। धन्यवाद। तो दिग्विजय सिंह का ऑडियो जारी होने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस को चौतरफा घेरना शुरू कर दिया है। सीएम शिवराज सिंह ने दिग्विजय पर निशाना साधते हुए कहा कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। बीजेपी की मोदी सरकार ने धारा 370 हटा दी, लेकिन कांग्रेस अब फिर पाकिस्तान की भाषा बोल रही है। सीएम ने कहा कि कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ। इस पूरे मामले में सोनिया गांधी को अब जवाब देना चाहिए। कश्मीर भारत का मुकुटमणि है, अभिन्न अंग है। ये कांग्रेस ही थी जिसने कश्मीर में धारा 370 लगाने का पाप किया था। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने धारा 370 हटा दी। अब एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं है। लेकिन कांग्रेस अब फिर पाकिस्तान की भाषा बोल रही है। कांग्रेस के नेता दिग्विजय कहते हैं कि धारा 370 हटाने पर पुनर्विचार किया जाएगा। क्या पुनर्विचार करेगी कांग्रेस? क्या फिर से धारा 370 थोप के अलगाववाद को हवा देगी, आतंकवाद को प्रश्रय देगी? कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ। ये कांग्रेस की पाकिस्तानी मानसिकता है। जो पाकिस्तान कहता है वही कांग्रेस कहती है। सोनिया जी, जवाब दो। देश आपसे जवाब चाहता है। तो अब इस पूरे मामले पर दिग्विजय सिंह की सफाई भी सामने आई, कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी आई है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि अनपढ़ों की जमात को शेल और कंसीडर में फर्क समझ नहीं आता। बीजेपी ने मैनिपुलेशन का काम किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। बीजेपी ने पाकिस्तान को वैक्सीन दी है जो आतंकवादियों को लगाई गई, अब वो हमला कर रहे हैं। महंगाई, पेट्रोल के बढ़ते दामों से बीजेपी बौखलाई हुई है, जिसके कारण बीजेपी आईटी सेल इस तरह के काम कर रही है। सब इनका मैनिपुलेशन है भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल का। और उन्होंने ट्वीट करके कहा भी है, पूरी तरह से स्थिति साफ कर दी है कि ये अनपढ़ों की जमात है जो शेल एंड कंसीडर को समझ नहीं पा रही है, इसलिए इस तरह की भ्रामक प्रचार कर रही है। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब वो वक्त आ गया है जब कश्मीर के उस हिस्से को लेकर पाकिस्तान से लड़ाई की और बढ़ना चाहिए जब वो लंबे वक्त से कब्जा जमाए हुए है। दिग्विजय सिंह के क्लब हाउस चैट पर उन्होंने निशाना साधा। प्रहलाद पटेल ने कहा कि दिग्विजय सिंह जिस स्तर की राजनीति कर रहे हैं, उसे देखकर कभी कभी संदेह होता है कि वो राजनीति कर रहे हैं या साजिश, क्योंकि ऐसा कोई भी बात जिससे दुश्मन देश को फायदा होता है करना बड़ा दुर्भाग्य के अलावा कुछ नहीं है। प्रहलाद पटेल 370 का हटना इस देश के लिए शुभ संकेत है। ये तमाम बयान उन्होंने मीडिया के साथ दिए। तो दिग्विजय सिंह के एक बयान से सियासी भूचाल हम मध्य प्रदेश में देख रहे हैं। समूची बीजेपी ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करना शुरू कर दिया है और दिग्विजय के सहारे पूरी कांग्रेस पर निशाना साधा जा रहा है। धारा 370 का जहां तक सवाल है, धारा 370 हटना इस देश के लिए शुभ संकेत है।
और जो अभी हमारा कश्मीर का हिस्सा जो पाकिस्तान ने कब्जा रखा है, लड़ाई तो उस तरफ आगे बढ़नी चाहिए। मुझे लगता है ऐसी चीज़ें, ये कथन, मैं शब्द नहीं है मेरे पास कि मैं कैसे टिप्पणी करूं, पर मैं कहूँगा ये राजनीति नहीं है, ये षड्यंत्र। तो एक मौका बीजेपी को मिल गया है जिसे बीजेपी गंवाना नहीं चाहती है और दिग्विजय के सहारे समूची कांग्रेस पर निशाना साधा जा रहा है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। सागर में बीना तहसील के आगासोद के चक गांव में 200 बेड का अस्थायी कोविड अस्पताल, ऑक्सीजन बॉटलिंग और रिफिलिंग प्लांट शुरू किया गया। सीएम शिवराज और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसका उद्घाटन किया। इस मौके पर नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव भी मौजूद रहे। बीना रिफाइनरी और डीआरडीओ के सहयोग से 1000 बेड का अस्थायी अस्पताल तैयार किया गया, लेकिन कोरोना पर नियंत्रण के बाद अभी 200 बेड के अस्पताल की ही शुरुआत की गई है। बाद में जरूरत पड़ने पर बेड की संख्या बढ़ाई जा सकेगी। हर बेड पर ऑक्सीजन की उपलब्धता होगी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि ऑक्सीजन बॉटलिंग रिफिलिंग प्लांट से हर दिन 25 टन के 2500 से 3000 सिलेंडर भरे जाएंगे। उन्होंने कहा कि देश में 21 जून से व्यापक तरीके से वैक्सीनेशन अभियान भी शुरू होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि अस्थायी अस्पताल का शुभारंभ किया गया है, लेकिन लोगों को यहां आने की जरूरत ना पड़े। तीसरी लहर रोकने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। सीएम शिवराज ने सभी लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सारी व्यवस्थाएं करने की हमने विनम्र कोशिश की है, बहुत मेहनत से कोशिश की है और प्रार्थना भी है कि किसकी जरूरत ना पड़े। लेकिन हम दूसरी लहर के प्रकोप को देखते हुए जो भयंकरता हमने देखी है, हम हाथ पे हाथ रख के बैठ नहीं सकते। किसी को लग सकता है अरे जरूरत क्या थी, लेकिन हाँ, हमने इसलिए हम कोई कसर नहीं रखेंगे। तीसरी लहर भगवान करे ना आए, उसके लिए इंसान भी जो प्रयास कर सकता है हम सब मिलकर करेंगे। रोज 3000 बड़े सिलेंडर यहां भरने की 25 टन पर डे, 64 फिलिंग पॉइंट यानी 64 टैप रहेगा। 2500 से 3000 सिलेंडर भरे जाएंगे। इसकी व्यवस्था भी आज उसकी एक तुरंत कुछ शुरू होगा, आगे चल के स्थायी रूप में बिना रिफाइनरी यहाँ की संभाग की आवश्यकता को भी पूरा करेगी। सीहोर की बुधनी में सीएम शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कोविड अस्पताल का लोकार्पण किया। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए ऑक्सीजन युक्त 300 बेड का अस्पताल बनाया गया, जिसमें बच्चों के लिए 50 बेड का एक अलग वार्ड बनाया गया है। इस मौके पर सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन आम लोगों को भी कोरोना से लड़ाई में साथ देना होगा। सभी लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा ताकि तीसरी लहर को रोका जा सके। ग्वालियर चंबल अंचल में वैक्सीन की फिर से कमी देखने को मिल रही है, लिहाजा कई वैक्सीनेशन सेंटर से लोगों को बिना वैक्सीन लगवाए ही वापस लौटना पड़ रहा है। ग्वालियर चंबल अंचल के सबसे बड़े अस्पताल जेएएच में रोजाना बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन होता है, लेकिन वैक्सीन नहीं होने के चलते आज कई सेंटर से लोगों को वापस लौटना पड़ा है। वैक्सीन की रविवार को भी किल्लत हो सकती है। ग्वालियर में वैक्सीन की कमी के चलते कल को वैक्सीन का दूसरा डोज लगाया जाएगा, कल भी वैक्सीन का पहला डोज नहीं लगाया जाएगा। आज भोपाल से कोविशील्ड वैक्सीन आने की भी संभावना है। देखिए, ओवरऑल फर्स्ट डोज हमारा लगभग 35% लोगों को ग्वालियर में लग चुका है। गांव में और शहर में लगभग एवरेज बराबर है। तो अभी जो है 2/3 पॉपुलेशन बची हुई है। हमारा सभी से आग्रह है कि वो घरों से निकल के वैक्सीन लगवाएं। वैक्सीन के लिए प्लान बनाया गया, कोई लोग अभी नहीं पहुंच रहे हैं, जागरूकता अभियान चलाने जी जी जी, और उसका परिणाम भी अच्छा आ रहा है। कल भी हमारी लगभग 15,000 से ज़्यादा वैक्सीन लगी। तो कुछ ऐसा ही हाल बैतूल का भी है। यहां वैक्सीन नहीं आने पर टीकाकरण ठप पड़ा है। जिले के 262 केंद्रों पर वैक्सीनेशन रोकना पड़ा है। अगर रविवार को 7,000 वैक्सीन की डोज नहीं पहुंची तो आने वाले 1-2 दिन भी लोगों को वैक्सीन के लिए यहां इंतजार करना पड़ सकता है। शनिवार को एक भी केंद्र पर पहले डोज का वैक्सीनेशन नहीं हो सका, जबकि 1300 वैक्सीन मिलने पर सिर्फ 2 केंद्रों पर वैक्सीन का दूसरा डोज लगाया जा सका है। अभी हमने पिछले दिनों 42 सेक्टर पर काम किया, फिर 28 सेक्टर पर काम किया।
लेकिन वैक्सीन की आपूर्ति हो जाएगी तो हम पूरे 232 जगह काम कर सकते हैं और आवश्यकता होने पर 232 से भी बढ़ा सकते हैं हम लोग का। आज कितने वैक्सीनेशन सेंटर पर वैक्सीन आज 2 जगह लग रही है पूरे जिले का? ये पहला डोज तक, सेकंड डोज लगा? ये सेकंड डोज लग रहा है कोवैक्सीन का। नरसिंहपुर के सडूमर कोडिया मार्ग पर बनी पुलिया बारिश से क्षतिग्रस्त हो गई। 2 लोहे के गाटर और लोहे के प्लेट डालकर लोगों ने रास्ता बनाया है। उसी के सहारे बाइक और पैदल आ रहे हैं लोग, और कुछ लोग तो समझदारी दिखाते हुए लौट रहे हैं, लेकिन कुछ लोग आ जा रहे हैं जिससे हादसे की आशंका बनी हुई है। बड़वानी के धनोरा में पीडीएस दुकान से खराब गेहूं देने से नाराज ग्रामीणों ने हंगामा किया है। हालांकि मौके पर पहुंची एसडीएम के समझाने के बाद वो शांत हो गए। एसडीएम ने राशन दुकान का निरीक्षण कर गेहूं बदलवाने और सैंपल लेने के निर्देश दिए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उन्हें खराब क्वालिटी का गेहूं दिया जा रहा था। ग्रामीणों ने बताया कि गेहूं की क्वालिटी इतनी खराब थी कि उसे जानवर भी नहीं खा सकते थे। सेल्समैन का कहना है कि 108 कट्टे गेहूं मिले हैं, जिनमें से 2 कट्टे खराब निकले हैं, जिन्हें रख लिया गया। खाद्य अधिकारी को सूचना दी गई है। खराब गेहूं को आकर बदलवाया जाएगा। ग्राम पंचायत धनौरी में जो उचित मूल्य की दुकान है ना, वहाँ पे खराब गेहूँ दिए जा रहे हैं, जहाँ की दौड़ भी नहीं खा पा रहे हैं और इंसानों को खाने दिए जा रहे हैं। तो ग्राम पंचायत की ओर से सूचना है कि इन गेहूँ को वापस किया जाए और नए गेहूँ हमको दिया जाए। अनिल जी, ग्रामीण हंगामा कर रहे हैं, क्या मामला है? हमारी ग्राम पंचायत धनौरी की जो शासकीय उचित मूल्य दुकान है, हाँ, वहाँ पे हमारे खराब गेहूँ आए जो कि जानवर भी नहीं खा पा रहे और हमको इंसानों को खाने के लिए दिया है। क्या चाहते हो आप? हम चाहते हैं कि ये गेहूँ वापस बदल दिया जाए और नए गेहूँ दिया जाए। सेल्समैन के द्वारा बताया गया कि कुछ गेहूं की बोरियां जो है अमानक स्तर की है, उनको हमने देखा और उनको ये कहा कि ये पंचनामा बना करके जो अमानक गेहूं है उसको वापस किया जाए और उसके बदले अच्छा गेहूं वितरण किया जाए। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।